आज हम आपसे कोरोना के बारे में बात नहीं नहीं करेंगे। आज हम आपसे कई दूसरी चर्चा करेंगे। वो चर्चा है चुनाव से लेकर। और आज हमारे साथ जो है पौरी विधानसभा के जो पूर्व विधायक हैं वो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे, कुछ बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका डिजियाना मीडिया ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ऐसा माना जा रहा है कि अब चुनाव नज़दीक आए हैं, तारीख अभी नहीं आई हैं पर तैयारी चालू हो गई हैं। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? ये बात सही है कि मेरे विधानसभा 24 फरवरी में चुनाव है, उपचुनाव। और उपचुनाव इसलिए आया कि मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया। अब मैं भाजपा परिवार में हूँ और भाजपा परिवार जैसी रणनीति बनाएगा मैं उसके साथ हूँ। आदि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमंत महाराज साहब, जिस किसी को भी इस विधानसभा क्षेत्र से टिकट देते हैं तो मैं पूर्णतः ईमानदारी से भाजपा का काम करूंगा। उस कैंडिडेट को मुझे पूर्ण विश्वास है, पब्लिक पर भी विश्वास है कि 100% बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ से जीत के मध्य प्रदेश विधानसभा में पहुँचेगा। आप काफ़ी लोकप्रिय भी हैं पौरी विधानसभा से। ये सही है, पब्लिक ने मेरे को इतना लाड़ और प्यार दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है पौरी क्षेत्र की पब्लिक हमेशा लाड़ प्यार मेरे को देगी। क्यों कि मैं एक विरासत का विधायक नहीं बना था, मेरे घर में कोई राजनीति थी नहीं। मैंने अपनी मेहनत से और कांग्रेस पार्टी में 20 साल लगातार ज़मीन से जुड़ के काम किया, उसका मुझे फल मिला। श्रीमंत महाराज साहब का मैंने दिल जीता, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया कि ये बंदा वाकई लायक है। उन्होंने विश्वास जताया, मैं पब्लिक में गया, पब्लिक ने मुझे लाड़ प्यार दिया और मुझे उस विधानसभा क्षेत्र की जवाबदारी सौंपी। इसके लिए वो विधानसभा के समस्त हमारे कार्यकर्ता वोटर्स, उनके लिए मैं बार बार हृदय से धन्यवाद देता हूं और सदैव उनका आशीर्वाद मेरे सिर पर हमेशा रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। काफ़ी सारी तैयारियां अभी आपकी चल रही हैं। हमने ऐसी भी जानकारी हमें मिल रही है कि अभी से आप ज़मीनी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। भाजपा की मंडल बैठकें चालू हो गई हैं। हमने 4 मंडलों की कल बैठक की थी और अभी भी मैं बैठक करके लौट रहा हूँ क्षेत्र से। आज भी सतनवाड़ा और सुभाषपुरा मंडल की बैठकें थी, उन बैठकों से लौट के आ रहा हूँ। मेरे साथ पूरा भाजपा का परिवार मेरे साथ था। पूर्व विधायक नरेंद्र मित्तरी जी मेरे साथ थे, पूर्व विधायक आदरणीय प्रहलाद भारती मेरे साथ थे, जिला अध्यक्ष महोदय हमारे साथ थे और इस विधानसभा के जो प्रभारी बन के आए हैं वो भी मेरे साथ पूरे दिन रहे और 2 दिन से लगातार मेरे साथ चल रहे हैं। और पूरे भाजपा जितने भी मंडल हैं, उनके जितने भी कर्म पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग मेरे साथ में हैं और हिल-मिल के क्षेत्र में जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है। और पब्लिक का जनाधार भी मेरे को मिल रहा है और उनका एक कहना भी है कि आपका निर्णय बहुत अच्छा रहा। क्यों कि ये निर्णय मैंने केवल किसान हित में, बेरोजगारों के हित में, हमारी बेटियों की शादी के हित में, हरिजन आदिवासी भाइयों के हित में ये निर्णय मैंने लिया है। क्यों कि जैसे ही सरकार उन्होंने बनाई कांग्रेस की, बहुत लोगों को आशा थी। वो आशा इसलिए थी कि एक तो युवा चेहरा है, दूसरा श्रीमंत का लाडला है और इस क्षेत्र में बहुत विकास होगा। उसमें मैं खरा इसलिए नहीं उतर पाया। मैंने क्षेत्र की कई योजना मैंने मुख्यमंत्री महोदय की दी और मुख्यमंत्री महोदय ने सारी योजना मेरी स्वीकृत की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 14 महीने तक उन्होंने मेरे क्षेत्र में एक योजना के लिए एक भी पैसा उन्होंने नहीं डाला। सबसे बड़ी योजना मेरे यहाँ थी, वो थी सकला डैम। 220 करोड़ की योजना थी, उससे हमारे किसान भाइयों का बहुत फायदा होता था। कई हेक्टर जमीन सिंचित होती, 40-41 गांव के लिए पानी जाता, नहर जाती, हमारा क्षेत्र विकसित होता। और जब तक पानी नहीं है, लाइट नहीं है, जब तक हमारा क्षेत्र का किसान सक्सेस हो नहीं पाएगा। इसलिए मैंने त्रस्त होके, मैंने ही नहीं,
हम जो 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया, हमने बैठ के निर्णय लिया कि हम लोगों को कोई भी विकास कार्य के लिए एक पैसा भी ये लोग हमको नहीं दे रहे हैं। अभी तो हमको 1.5 साल हुई है, 4 साल बाद हम क्षेत्र में जाएंगे तो लोग हमको क्षेत्र में धंसने नहीं देंगे। क्यों? कि उन्होंने बड़े ही आशा विश्वास के साथ हमको अपना आशीर्वाद दिया, उस पर हम खरा उतर नहीं पा रहे थे। हम वो सारी चीज़ें सहन करते रहे। क्यों करते रहे? कि हम अपने नेता श्रीमंत महाराज साहब को हमेशा अवगत कराते थे, श्रीमंत महाराज साहब को बताते थे, महाराज साहब हमारे क्षेत्र में विकास कार्य स्वीकृत तो हुए, लेकिन धरातल पर हम कोई विकास कार्य चालू नहीं करा पाए। कई बार हमने आग्रह किया, श्रीमंत महाराज साहब को किया, हमको तो छोड़ो, जब वो हमारे श्रीमंत महाराज साहब पे अटैक करने लगे तो हमने ये निर्णय लिया और कांग्रेस पार्टी से हमने अलविदा किया। फिर हमने निर्णय लिया, कई लोगों ने सलाह दी हमको, श्रीमंत महाराज साहब को अलग दल बनाना चाहिए, अलग पार्टी बनाना चाहिए। हमने भी श्रीमंत महाराज साहब से ये आग्रह किया। श्रीमंत महाराज साहब ने हमको बैठाला और समझाया, और अच्छी बात की महाराज साहब ने। बोले अलग दल फलक दल अपन नहीं बनाते हैं, अपन अपनी पार्टी में, मूल पार्टी में लौट के चलते हैं। क्योंकि भाजपा पार्टी जो है जनसंघ थी पहले, हमारी महाराज साहब की दादी विजया राजे सिंधिया जी ने इस पार्टी को जीवित किया। इस पार्टी को में उन्होंने आस्था रखी हमेशा, तो हमने सोचा हम उसी पार्टी में जाएं, अपने घर वापस जाएं। इसलिए हम अपने घर वापस आए। श्रीमंत महाराज साहब का घर था, हम सब लोग सारे विधायक श्रीमंत महाराज साहब के साथ भाजपा को हमने ज्वाइन किया। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीमंत महाराज साहब और लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ही एक मंच पर रहेंगे तो ग्वालियर संभाग का विकास होना तय है। इसमें अब कोई रोड़ा आने वाला नहीं है। पूर्णतः इस पौरी की बात छोड़ो, पूरे ग्वालियर संभाग में विकास की लहर दौड़ेगी, विकास होंगे और हर घर खेत को पानी मिलेगा, हर घर को लाइट मिलेगी। इसलिए हम लोगों ने सबने मिलकर ये निर्णय लिया है। भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने हाथ तो आपसे मिला लिया है, क्या आपके और उनके दिल मिल चुके हैं? बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है। जिस दिन से उस दल में हम लोग गए हैं, हमको पूरी तरह उन्होंने लाड़ प्यार दिया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलके जब एक घर में ही हैं तो हिल मिल के रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, और हमको विकास करना अपने क्षेत्र का। मुझे पूर्ण विश्वास है हम सब मिलके क्षेत्र का विकास करेंगे, कहीं कोई हमको दिक्कत आने वाली नहीं है। आपका जो वनवास बेंगलोर में था वो कितने दिनों का वनवास रहा, और किस तरीके से आपने वहाँ जो परिस्थितियों का सामना किया, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को आप डिटेल में थोड़ा सा बताएं। हमारा कोई वनवास नहीं था बेंगलोर में। हम लोगों ने 22 विधायकों ने निर्णय किया कि हम जब तक इस सरकार को नहीं गिला लेंगे, जब तक हम लौट के मध्य प्रदेश नहीं आएंगे। हमने जो प्रण किया उस पर हम पूरे 22 विधायक खड़े उतरे, और जब तक हम सरकार नहीं गिराई, जब तक हम मध्य प्रदेश वापस नहीं आए थे, हम सरकार गिरा के ही मध्य प्रदेश वापस लौटे थे। हमको अब शकुन है, क्यों कि हमारे विकास से मतलब है। पब्लिक ने हमको विश्वास जताया था कि आप हमारे क्षेत्र में विकास करोगे, हम वो नहीं कर पाए। इसलिए अब हम पूर्ण विश्वास है, और पब्लिक के बीच जाके कह रहे हैं हम लोगों को, उनको विश्वास भी हो रहा कि बाकी इस क्षेत्र का विकास होगा। क्यों कि जो मुख्यमंत्री हैं वो किसान के बेटे हैं। श्रीमंत महाराज साहब भी हमेशा किसान को अन्नदाता, माधव महाराज हमेशा किसानों को अन्नदाता कहते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी, श्रीमंत महाराज साहब हमेशा किसानों को अन्नदाता कह के पुकारते हैं। हमारा जो मान और सम्मान सिंधिया परिवार ने हमेशा बढ़ाया, वो कोई और नहीं बढ़ा पाया। इसलिए हम आस्था रखते हैं, श्रीमंत महाराज साहब के साथ रहते हैं, और हमेशा श्रीमंत महाराज साहब के साथ हम रहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी ने आपको, जब उस समय आप बेंगलोर में थे, उस समय पूरी हर तरह से उन्होंने प्रयास किया कि आप लोगों को तोड़ा जाए। बिल्कुल, उन्होंने प्रयास किया। हमारे यहाँ जाने का उन्होंने कई बार प्रयत्न किया कि हम जाएँ और विधायकों से मुलाकात करें, लेकिन हमने प्रण कर लिया था 22 विधायकों ने। हमने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी गए थे, वहाँ पर लाखन सिंह जी गए थे, वहाँ पर तुलसी वो हमारे मंत्री जी थे, वो भी गए थे, 4-5 लोग, अशोक सिंह जी भी थे।
हम लोगों ने मना कर दी थी कि हम कहीं मुलाकात करने वाले नहीं हैं, हम मुलाकात उसी दिन करेंगे उस दिन ये सरकार गिर जाएगी। उसमें जीतू पटवारी जी भी साथ में थे, लेकिन हम लोगों ने किसी ने उनसे मिलना उचित नहीं समझा, इसलिए हम लोगों ने उनसे मुलाकात बेंगलोर में नहीं की थी। बेंगलोर में आप रहे, कई दिन आपको वहाँ रहना पड़ा, कई सारी मुसीबत मतलब सामने दबाव भी आपके सामने आते रहे कि मिलने का प्रयास बराबर निरंतर करते रहे कि आपसे किसी भी तरह आपसे मुलाकात हो, पर वो असफल रही। मैं आपको पहले ही बताया, अब भी कह रहा हूँ कि मिलने का तो सवाल इसलिए पैदा नहीं था जब हमारा मन ही नहीं था, और जिस घर से मन हट गया उस घर में जाने का हमने कभी सोचा ही नहीं है। और हम लोग वैसे लोग हैं, हम ठान लेते हैं तो फिर वापस नहीं लौटते। अब हम इस समय भाजपा में गए हैं, जीवन भर हम भाजपा में रहेंगे, उस परिवार में रहेंगे, उस परिवार की सेवा करेंगे, और ये उनको विश्वास जताएंगे कि हम उसमें जाके खरा कैसे उतरें, उनका दिल हम कैसे जीतें, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम उन लोगों का दिल जीतेंगे। अच्छा, मैं आपसे फिर एक बार पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस जब आपने छोड़ने का मन बना लिया तो उसमें एक विशेष आपका जो कारण था वो क्या रहा था? हम लोगों का कारण यही था, पब्लिक ने हमको बहुत ही हम पर विश्वास जताया कि हमारे क्षेत्र में वाकई बहुत अच्छा काम करेंगे। मैंने कई योजना ऐसी थी, जैसे मेरे यहाँ पौरी से 34 किलोमीटर अंदर छठ क्षेत्र है मेरा, वहाँ पर 11-12 पोलिंग मेरी हैं। वहाँ वोल्टेज की ये स्थिति है कि वहाँ बल्ब जलते नहीं है, मोटर किसान की चलती नहीं है, और जब मोटर नहीं चलेगी, लाइट किसान को नहीं मिलेगी, तो हमारा किसान सक्सेस कैसे हो पाएगा। उस पर मैंने कई बार मंत्री को मिला, ऊर्जा मंत्री से मिला, मुख्यमंत्री महोदय को कहा कि मुख्यमंत्री महोदय, जब 35 किलोमीटर की लंबी लाइन है, कई सालों पुरानी लाइन है, हम चाहते हैं वहाँ एक पावर हाउस बनाया जाए। मेरे को यस कर दिया, पावर हाउस स्वीकृत कर दिया। ऐसे ही स्थिति राठखेड़ा की थी, वो भी 36-37 किलोमीटर लंबी लाइन थी। मैंने कहा एक अपन पावर हाउस वहाँ भी कह रहे हैं, तो उन्होंने वो भी मेरे को आश्वासन दिया, और दोनों ही उन्होंने स्वीकृत किए, मेरे को चिट्ठी दे दी, लेकिन पैसा नहीं दिया। ये हालत थी। हमारे किसानों धान की खेती करते हैं छठ में, बेचारा धान नहीं लगा पाया, क्यों? लाइट नहीं मिल पाई। धान में जब पानी का टाइम आया, लाइट नहीं मिली, क्यों? वोल्टेज नहीं मिलता था तो किसान धान में पानी नहीं दे पाया। 10 क्विंटल पर बीघा धान की खेती होती है, बामुश्किल 2-3 क्विंटल की धान की खेती हो पाई, क्यों? कि किसान पानी दे नहीं पाया। सारे किसान कई बार मेरे पास आया, कई बार हमने मंत्री को घेरा, कलेक्ट्रेट को घेरा, मंत्री को कहा, मुख्यमंत्री को कहा, हमारे प्रभारी मंत्री को बहुत कहा। प्रभारी मंत्री महोदय जी ने तत्काल मुख्यमंत्री को बात की कि मुख्यमंत्री महोदय, हम यदि किसान को लाइट इस सीजन में नहीं दे पाएंगे तो हमारे किसान की धान की फसल चौपट हो जाएगी। लेकिन उन्होंने हमारी एक बात भी नहीं सुनी। यही स्थिति नरवर मेरा क्षेत्र लगता है, नरवर में भी धान बहुत होती है, वहाँ भी यही शिकायत थी, समय पर नहरों को नहीं खोलना। हमने कहा पर्याप्त पानी डैम में है, किसान को धान के लिए हमें नहर चालू करना चाहिए, तो नरवर में भी नहर उन्होंने चालू नहीं की। नहर चालू नहीं हुई तो वहाँ पे भी यही स्थिति रही कि एक पानी के अभाव में कम से कम 2-3 क्विंटल पर बीघा का हमारे किसान का नुकसान हुआ। किसान बहुत त्रस्त रहा। हमेशा किसान हमसे आके लड़ता था कि भाई 15 साल बाद कांग्रेस आई है, हमको पूर्ण विश्वास था कि सरकार कांग्रेस की आई है तो किसान को हरा भरा रखेगी, पानी देगी, बिजली देगी, खाद देगी। ये हालत रही कि किसान को कुछ मिला ही नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री महोदय की कई योजना थी, हमने कई बार मुख्यमंत्री महोदय से कहा कि हम योजना बंद ना करें, इन्होंने सारी योजना बंद कर दी। हमारे आदिवासी हरिजन भाइयों को 1000 रुपये पर महीने साग और सब्जी को मिलता था, इन्होंने वो योजना बंद कर दी। जनधन में पैसा मिलता था 500 रुपये, वो भी बंद कर दी। बीमा मिलना था 18 का, वो नहीं दिया। हमने घोषणा की थी हर किसान का कर्जा माफ, 2 लाख की घोषणा की थी, वो भी इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। तो जब हम क्षेत्र में जाते थे, मेरी बेटी और बहनों की शादी के लिए घोषणा हमसे करा दी। हम शादियों में गए, मन से कहा कि हर बेटी के लिए हम 51,000 रुपये देंगे, हम एक पैसा उनको नहीं दे पाए। कई बार मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री महोदय को मीटिंग में कहा कि मुख्यमंत्री महोदय जी, इसका अपन को नुकसान हो रहा,
हम योजना के नाम बदलें, अच्छी बात है, बदलना चाहिए, लेकिन कम से कम उन लोगों तक उस चीज़ को तो हम पहुँचाएं। तीर्थ यात्रा इन्होंने बंद कर दी। माने जो जो योजना थी, हमारे लोगों को जब गमी हो जाती थी तो तत्काल 5,000 रुपये देते थे, वो बंद कर दी। 2,000 रुपये एक्सीडेंट को देते, वो बंद कर दिए। 4 लाख बनने में देते, वो बंद कर दिए। माने जितनी योजना शिवराज सिंह की जो थी सारी योजना बंद कर दी। जब हम गांव में जाते थे, लोग हमसे बहुत लड़ते थे, बहुत कहते थे कि भैया आप तो कहते थे कांग्रेस लाओ, भाजपा भगाओ, कांग्रेस लाओ। हमने भाजपा को भगा दिया, कांग्रेस को हम लेके आए, अब आपने तो सारी योजना बंद करवा दी हमारी। ना तो हमको बीमा मिल रहा, ना हमको हरियाणा आदिवासी को खाद्यान्न मिल पा रहा। खाद की जो स्थिति हो गई कि किसान सोयाबीन बो रहा, किसान को खाद नहीं मिल रहा। किसान गेहूं की बुआई कर रहा, किसान को खाद नहीं मिल रहा। रेटें देखिए आप, आसमान छू रही हैं। खाद हमको मिल नहीं रहा, बीज हमको मिल नहीं रहा, बीमा हमको मिल नहीं रहा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे विधायक पद से हम क्या करते? 3 साल बाद जब हम गांव में जाते तो गांव वाले हमको गांव में नहीं जाने देते, हमको खदेड़ देते और बाहर भगा देते। आज हमको गांव में जाने के लिए बहुत कुछ है, बोलने के लिए बहुत कुछ है। जब आप जा रहा हूँ, मैं गाँव में जा रहा हूँ, बड़ा लाड़ प्यार मिल रहा और वे मुझे बहुत धन्यवाद देते हैं कि वाकई जो आपने किया वो कोई कर नहीं सकता। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज एक सरपंच है, उससे हम पूरा गांव कहे मिलके कि तू इस्तीफा दे दे, तो इस्तीफा सरपंच जी पद से नहीं दे सकता। जब उन्हें विधायकी का दिया तो लोग गांव में कह रहे हैं कि आपने तो कुर्बानी दी है हमारे लिए। गांव वाले ये नहीं कहते, वो ये कहते हमारे लिए कुर्बानी दी है कि हमारा आप विकास नहीं कर पाए, हमारी बातों को आप पटल पर नहीं रख पाए, और रखी तो वो दलाल तल पर हम ला नहीं पाए। इसलिए आपने जो किया, आपने कुर्बानी दी है और आप इस परिवार में आए हो। जो भी उम्मीदवार होगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, पहले भाजपा के कहते थे कि कांग्रेस मध्य प्रदेश से साफ करो, देश से साफ करो, कांग्रेस भिन्न प्रदेश बनाओ। तो अब मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल कांग्रेस भिन्न प्रदेश बनेगा। जब दोनों ही दल एक हो गए, यहाँ लड़ाई 2 लोगों की थी, श्रीमंत महाराज साहब की बदौलत थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी। उसका एक कारण था, 36 सीटें महाराज को दी थी। श्रीमंत महाराज साहब ने 36 सीटों में से 26 सीट जिता के लाए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाए, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया। हमने कहा, कई बार मुख्यमंत्री महोदय को कहा कि आप तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, अब हमें प्रदेश का पद छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? हमने कहा आप ये अध्यक्ष पद छोड़ दो और श्रीमंत को अध्यक्ष पद दे दो, तो पूरे प्रदेश में श्रीमंत महाराज साहब के दौड़े होंगे, कांग्रेस मजबूत होगी। उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर हमने कहा मुख्यमंत्री महाराज को बनना था, युवा जितनी शक्ति है उनकी निगाह श्रीमंत महाराज साहब की ओर थी कि सरकार बदलेगी और श्रीमंत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा नहीं हुआ। श्रीमंत महाराज से हमने कहा, महाराज हमारे संग अत्याचार हो रहा। श्रीमंत महाराज साहब ने कहा, मैं उस कल से हूँ कि मैं उस कुल से हूँ कि रघुकुल रीत जाए, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो उस कुल से हैं कि वो पद के पीछे नहीं घूमते, पद उनके पीछे घूमता। उन्होंने कही कोई दिक्कत नहीं है, सरकार अपनी है, आपके हर काम अपन करेंगे। फिर राज्यसभा की बात आती है तो राज्यसभा में भी श्रीमंत महाराज साहब को 2nd नंबर पे, फर्स्ट पे दिग्विजय सिंह जी, 2nd पे महाराज को किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2nd पे क्यों कर रहे थे वो महाराज को? कि आ रहे तो महाराज आ रहे हैं, जीते तो दिग्विजय सिंह जी जीते हैं। तो ऐसा हमको रास नहीं आया। इसके बाद महाराज साहब ने बहुत सब्र किया। जब महाराज साहब ने निर्णय लिया कि मैं क्षेत्र में जाऊंगा, अपने परिवार में जाऊंगा, लोगों में जाऊंगा, जब महाराज साहब ने दौड़ा चालू किए और जो पब्लिक का जनाधार महाराज साहब की तरफ टूटा, उसको देख के मुख्यमंत्री हमारे कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी को रास नहीं आया। उन्होंने कहा पब्लिक तो इसको अभी भी इतना लाड़ प्यार करती है क्षेत्र में। आपने देखा होगा जब महाराज साहब के दौड़ा हुए, चाहे वह पौरी में हुआ हो, कोलारस में हुआ हो, करेरा में हुआ हो, इतना जन सैलाब उड़ा कि उसको वो सहन नहीं कर पाए। तो श्रीमंत महाराज साहब ने किसकी बात रखी? केवल किसानों की।
किसकी बात रखी? केवल बेरोजगारों की कि हम बेरोजगारों को भत्ता नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? हम किसान का कर्जा क्यों माफ नहीं कर रहे? क्यों हमने वचन पत्र में उसको लिया? महाराज साहब ने कहा तो मुख्यमंत्री महोदय महाराज साहब से कहते हैं जाओ रोड पर उतर जाओ। ये हमको कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने निर्णय लिया और श्रीमंत महाराज साहब को रोड पर ना उतरने दिया। हमने पूरी कांग्रेस को रोड पर उतार दिया। और जब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और लाडले नेता श्रीमंत महाराज साहब के मार्गदर्शन में हम 24 की 24 सीट भाजपा जीतेगी। इसमें कहीं कोई किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आएगी। पूरी सीटें भाजपा जीतेगी। ये बहुत मजबूत सरकार मध्य प्रदेश में रहेगी और ये टिकाऊ सरकार है। अब कई सालों भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में रहेगी। कांग्रेस का नाम और निशान मध्य प्रदेश से हट जाएगा। क्यों कि शिवराज सिंह जी को भी एक ही डर था कि मुझे सरकार न बनाने में जो दिक्कत आई वो श्रीमंत महाराज साहब से आई थी। उधर तो उसने सरकार बना ली थी। महाराज साहब ने ग्वालियर संभाग में भाजपा में झाड़ू लगाई और 26 सीटें जिता के लाए। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने थे, लेकिन उनको बनने के बाद वो चीज़ पच नहीं पाई, वो समझे नहीं और इसका दर्द उनको है। कमलनाथ जी ने एक दिन कह दी कि मेरे को तो आपने भी देखा होगा टीवी इंटरव्यूअर में कि मुझे गुमराह रखा दिग्विजय सिंह जी ने रखा, नहीं तो मैं खुद एमएलए से चर्चा करता, श्रीमंत से बात करता और आज ये नौबत नहीं आती कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस गायब होती। तो ऐसा आप बताइए कि सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस को मिटाने में सबसे बड़ा हाथ किसका रहा? कांग्रेस में मिटाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग रहा वो रहा पूर्व विधायक दिग्विजय सिंह जी का। तो उनको बिल्कुल आप आरोप लगाते हैं खुले मन से कि कांग्रेस अगर मिटी है तो वो पूरा जो है दायित्व दिग्विजय सिंह की जो आता है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाराज साहब को लायक कहीं ना कहीं क्यों नहीं कर पा रहे थे ये लोग? कहीं ना कहीं इनको डर था। वो डर था श्रीमंत महाराज साहब से था। क्यों कि श्रीमंत महाराज साहब युवा चेहरा थे, श्रीमंत महाराज योग्य, श्रीमंत महाराज साहब को पब्लिक पसंद करती है। तो उनको ये डर था कि कहीं ना कहीं उनको पुत्र मोह आ गया था। वो ये सोचते थे कि मध्य प्रदेश का बागडोर जब भी मिले तो मेरे पुत्र को मिले, तो कुछ वो भी था। तो श्रीमंत महाराज साहब से कन्नी काटते थे। इसलिए उन्होंने हर जगह जहाँ जहाँ मौका आया वहाँ श्रीमंत महाराज साहब को पीछे करने की कोशिश की। पर श्रीमंत महाराज साहब तो वो लाल हैं, लाल कभी गदुला में दुखते नहीं हैं। श्रीमंत महाराज साहब तो जहाँ रहेंगे वहाँ चमकेंगे। वो इंसान है कि महाराज तो महाराज हैं। वो जहाँ रहेंगे वहाँ लाल बन के रहेंगे। भाजपा में महाराज आए हैं तो महाराज का आपने देखा होगा भोपाल में भाजपा ने हथेलियों पर श्रीमंत महाराज साहब को लिया और बड़ इतना स्वागत महाराज साहब ने किया कि हमने अपने लाइफ में कभी कांग्रेस में ये नहीं देखा कि श्रीमंत महाराज साहब का इतना स्वागत कभी हुआ हो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है भाजपा पे। क्यों? भाजपा उसी की कदर करती है जो लगनशील होता है, मेहनत करता हो, ऊर्जावान हो और पब्लिक का रुझान अपनी तरफ कैसे कर सकते हैं, वो सारे गुण श्रीमंत महाराज साहब में हैं। इसलिए श्रीमंत महाराज साहब को भाजपा में हमेशा मान और सम्मान मिलेगा। क्यों कि वो पार्टी भी श्रीमंत महाराज साहब की पार्टी है। उनकी दादी ने इस पार्टी को बहुत कुछ दिया और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी भाजपा है। पूछो, अभी हमारी लाडली नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी शिवपुरी में आई थी, उन्होंने एक कहा है, खुले दिल से कहा है कि श्रीमंत महाराज साहब की कदर कांग्रेस नहीं कर पाई। श्रीमंत महाराज साहब तो वो हस्ती हैं तो उन्हें तो बहुत पहले अपने घर में आ जाना चाहिए था। और उन्होंने खुद कहा है कि पार्टी हमारी दादी माँ ने बनाया। क्यों कि राजमाता साहब को ही वो माँ मानती थी। राजमाता साहब ने उनको इतना लाड़ और प्यार दिया। वो कल आप सबके सामने उन्होंने शिवपुरी में सभी लोगों को, पत्रकार महोदयों को बताया कि वो श्रीमंत महाराज साहब को कितना लाइक करती है। उन्होंने यही कहा मेरा भतीजा सही जगह पे अब आया है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा में बहुत अच्छे काम होंगे, क्षेत्र का विकास होगा, शिवपुरी का विकास होगा, ग्वालियर का विकास होगा और मेरी विधानसभा का विकास तो होना तय है ही।
विपक्ष में अगर कोई कद्दावर नेता आपकी विधानसभा में आते हैं तो किस तरह का आपका रूप रहेगा, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? देखो, विपक्ष में मेरे हिसाब से तो बचा कहाँ है? सारी कांग्रेस श्रीमंत महाराज, यहाँ कांग्रेस अब पहचान ही श्रीमंत महाराज थे। कांग्रेस माने महाराज, ये कहते नहीं थे, हम से हमेशा कहते थे कांग्रेस माने श्रीमंत महाराज साहब। अब महाराज ही आ गए, घर का परिवार का मुखिया इधर आ गया, तो कांग्रेस बची कहाँ है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरी छोड़ो, पौरी की बात छोड़ो, पौरी में कौन जीतेगा? पौरी तो भाजपा जीतेगी। हमारे साथ 23 सीटें और हैं, 23 सीट पे ही भाजपा चुनाव जीतेगी। ये जोड़ी काम करेगी। श्रीमंत महाराज साहब, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, प्रदेश अध्यक्ष महोदय, हमारे लोकप्रिय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे सेवकल जी, जो भाजपा के जो स्टार प्रचारक जहाँ आएंगे, चाहे वह नरोत्तम मिश्रा जी हों, जो कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, और जो आएंगे और ये लोगों को कहेंगे और योजना बताएंगे। और मैं तो इसलिए खुश हूँ कि जैसे ही मुझे अभी 4 दिन हुए हैं, मेरे यहाँ जो योजना थी वो तत्काल हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने तत्काल स्वीकृत की है। छच का पावर हाउस 8 करोड़ रुपए तत्काल दिए। राटखेड़ा पावर हाउस के लिए 8 करोड़ रुपए उन्होंने तत्काल दिया। 1 करोड़ रुपए का सामुदायिक भवन था आदिवासी भाइयों के लिए। इनको कहा कि आदिवासियों की बदौलत मध्य प्रदेश में सरकार आई है, आदिवासियों को अपन कुछ करें। मैंने कई बार कहा, इन्होंने मेरे 2 सामुदायिक भवन 1-1 करोड़ के मंजूर किए, लेकिन उन्होंने राशि नहीं दी। जैसे ही सरकार बदली, मैंने अभी इसमें मांग नहीं की। अभी मैं आपको बताऊंगा, 15 मिनट पहले ऑर्डर आया भोपाल से, पैसा आ गया, स्वीकृति आ गई और काम चालू होने वाला। चर्च में पावर हाउस का काम चालू होने वाला, राटखेड़ा काम चालू होने वाला। और 220 करोड़ की योजना, 220 करोड़ की योजना सकला डैम बहुत ही जल्दी मुख्यमंत्री महोदय, महाराज साहब, तुलसी सिलावट जी उसके मंत्री है, तत्काल उसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं। और भूमि पूजन नहीं, उसके तत्काल बाद वहाँ काम चालू होने वाला। मेरे क्षेत्र में मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जी को 18 रोड दी थी, वो एक भी रोड उन्होंने स्वीकृत आज तक नहीं की थी। वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल मेरे क्षेत्र में 18 रोड स्वीकृत कर दी। पैसा 1-2 दिन में दे रहे हैं, टीएस हो गई, एएस हो गई, और पैसे की बात है 1-2 दिन वो पैसा डाल रहे। गेहूँ खरीदी का देख लो, मुख्यमंत्री ने कहा 8 दिन में हम पैसा देंगे, 8 दिनों पैसा दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि एक एक किसान का एक एक दाना घर से उठाऊंगा। किसान बहुत खुश है। बिजली पे देखिए आप, उन्होंने आधा बिल कर दिया। जैसे 100 रुपये बिल आता था 50 रुपये, 50 रुपये बिल आता था तो किसान को 25 रुपये। 14 महीना, हम 14 महीने सरकार में रहे, 14 महीने में आप ये देखिए, एक दिन हमारा आदिवासी भाई, हरिजन भाई, गरीब तबका आदमी बैंक नहीं गया था, भूल गए थे वो बैंक जाना। जैसे ही सरकार बदली, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आए, तत्काल हर गरीब के खाते में पैसा आना चालू हो गया। आप देखो बैंकों पर लाइन लग रही बड़ी बड़ी। हरिजन आदिवासी सब्जी का पैसा, जनधन का पैसा, सिलेंडर का पैसा, बीमा का पैसा, 2018 का बीमा ये नहीं दे पाए, शिवराज सिंह ने हमारे खातों में किसानों के में डाल दिया। 2000 रुपये किसान ने दी, डाल दी, 2 बार आ गई, फिर आ रही है। तो किसान खुश, मजदूर खुश। आप देख रहे हो ऐसी स्थिति में देश संकटों से गुजर रहा, इतने संकटों से गुजर रहा देश कि आज ये हालत है कि सारी जो योजना थी बंद थी, प्रदेश में एक पैसे की आय नहीं है। इसके बाद उस लाडले मुख्यमंत्री ने पब्लिक से कहा घबराने की जरूरत नहीं है, आप काम पे जाओगे तो मैं पैसा दूंगा और काम पे नहीं जाओगे तो मैं पैसा दूंगा। हर पंचायत में उन्होंने 50-50 लाख के 1-1 करोड़ के काम चालू करा दिए और हमारे गरीब मजदूर भाइयों से कहा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपने घर में ही काम मिलेगा। मैं थोड़ा कर लो पानी पी। तो मेरा ये कहने का मतलब है आप लोगों से कि बहुत विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पब्लिक का पूर्ण विश्वास है। मैं गांव में जा रहा हूँ,
यदि मेरा गलत निर्णय होता तो पब्लिक मुझे गांव में नहीं जाने देती। मेरा बहुत मान और सम्मान गांव में जाकर हो रहा। लोग, मैं जिस गांव में जाता हूं लोग आते हैं तो मैं उनसे कहता हूं थोड़ा अपन दूरियां बना के रखें। इस समय कोरोना चल रहा है तो लोगों को बड़ा मुश्किल डांटता हूं, नहीं तो पूरा गांव एकत्रित होके आता है और ये कहता है कि आपने बहुत बड़ी श्रीमंत महाराज साहब के कहने जो कुर्बानी दी है वो भुलाने लायक नहीं है। आप निश्चित रहें और मुझे पूर्ण विश्वास है कहीं ना कहीं महाराज साहब के दिल में मेरे लिए बहुत, महाराज के दिल में मेरे लिए बहुत जगह है। मुझे महाराज बहुत प्रेम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ऐसा भी माना जाता है कि श्रीमंत जी के आप भी बड़े लाडले कहलाते हैं। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। श्रीमंत महाराज साहब ने मुझसे बहुत लाड़ प्यार करते हैं। क्यों? जीता जाता उदाहरण है। मैं कोई विरासत का नहीं हूँ, ना मेरे घर में कोई एमएलए कभी रहा, ना कोई मंत्री रहा, ना संतरी रहा। मैंने अपनी मेहनत से श्रीमंत महाराज साहब का दिल जीता। महाराज साहब ने अपना लाड़ प्यार मुझे दिया और मुझे टिकट ही नहीं दिया। महाराज साहब ने मंच से ये चीज़ कहा कि चुनाव सुरेश नहीं लड़ रहा, चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। पब्लिक को विश्वास हुआ, उन्होंने मुझे वोट दिया और अपना सेवक बनाया। 14 महीने मैंने उनकी सेवा की और मैंने कहीं किसी भी समाज को ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपका काम नहीं कर पाऊँ। तो हम बस बहुत देर से आपसे बातचीत चल रही है हमारी, और आपने कई सारी बातें हमें बताई कि हमारा कांग्रेस छोड़ने का कारण क्या रहा। अब शिवपुरी की जनता भी कई दिनों से श्रीमंत महाराज साहब को आपसे नहीं मिली है, जानना चाह रही है जनता कि कब आगमन उनका हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, श्रीमंत महाराज बहुत ही जल्दी शिवपुरी आने वाले हैं। अभी तक श्रीमंत महाराज साहब इसलिए नहीं आ पाए कि कोरोना चल रहा था। श्रीमंत महाराज साहब आते भीड़ पे कंट्रोल नहीं हो पाता, इसलिए श्रीमंत महाराज साहब ने हम लोगों का ध्यान रखा, इसलिए उन्होंने आने का भी निर्णय नहीं लिया था। अब पुनः बहुत ही जल्दी श्रीमंत महाराज साहब शिवपुरी आने वाले हैं और आप देखोगे कि शिवपुरी में भी भाजपा कांग्रेस मिलके ऐसा ऐतिहासिक स्वागत करेगी कि आज तक महाराज साहब का नहीं हुआ होगा। क्यों? पब्लिक आतुर है कि कब महाराज साहब आए और कब हम अपना श्रीमंत महाराज साहब के आगे अपनी खुशी का इंतजार कर सकें। बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। तो आप इस बात से तैयार हैं बिल्कुल कि जो आगामी चुनाव आने वाले में उसमें जो है विजय आप की होगी? 100% चुनाव भाजपा जीतेगी। ये चुनाव जो प्रत्याशी लगे उसका चुनाव नहीं है। इस चुनाव में साख श्रीमंत महाराज साहब की और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की साख दाव पे है। इसलिए जब दोनों ही नेता ये कहें चुनाव में कहीं कोई कठिनाई नहीं है, पूरी तरह से मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोनों ही सीटें शिवपुरी जिले की श्रीमंत महाराज साहब के और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जीतेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर कांग्रेस तो अभी भी हर तरह से दावा कर रही है कि जो जितने 24 सीट की 24 सीट हम फिर से दोबारा लाएंगे और फिर से सरकार बनाएंगे और फिर से मैदान में आएंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि मरता क्या नहीं करता। जब उनके पास थी सीटें, सरकार थी, सरकार अच्छी भली चल रही थी, तो जब तुम उनको नहीं रोक पाए तो सीटें कहाँ से लाओगे? भाई तुम 22 व्यक्तियों को नहीं साध सके तो 22 लाख पब्लिक को कैसे साधोगे? जब 22 लोग थे उनको ये नहीं साध पाए, उनको ये अपने घर में नहीं रख पाए, तो जो पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, इनके धोखे में आने वाली नहीं है। वैसे ही 15 साल बाद जिस सरकार में आ पाए वो भी श्रीमंत की बदौलत। अब ये सरकार ख्वाब छोड़ दे। अब नहीं, 20 साल का तो दावा मैं ही करता हूँ, 20 साल तक कांग्रेस यहाँ मध्य प्रदेश में आने वाली नहीं है। चलिए, बस एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे बात करना चाहेंगे। किस तरह के विकास के मुद्दे रहेंगे आपके, कि किन किन विकासों पे आपका विशेष ध्यान रहेगा? मेरा तो एक ही ध्यान है, किसान को लाइट मिले, किसान को पानी मिले, किसान को खाद मिले, किसान को अच्छी उन्नत बीज मिले, सोयाबीन का बीज अच्छा मिले, गेहूं का बीज अच्छा मिले, चना का बीज अच्छा मिले। क्योंकि किसान को हम अच्छा खाद बीज और पानी देंगे तो उसकी निपज बढ़ेगी और किसान खुश तो हम सब खुश। क्यों कि देश किसान प्रधान देश है। किसान खुश नहीं तो कोई खुश नहीं। किसान खुश है तो हम खुश हैं, व्यापारी खुश है, मीडिया वाले खुश हैं, खेती वाले खुश हैं, धंधे वाले खुश हैं, दुकानदार खुश है, अधिकारी वर्ग खुश है। क्यों कि इस देश में बगैर किसान के कोई चलने वाला
नहीं है। तो हमें किसान की चिंता करना है, किसान के लिए खाद देना है, किसान के लिए पानी की व्यवस्था करना है, किसान के लिए हमें लाइट की व्यवस्था करना है। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, वो पूर्ण तरह किसान के लिए ध्यान देगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और तभी हमारा भला हो पाएगा। जब हम किसान, गरीब, मजदूर का भला करेंगे तभी हम सबका भला होगा। हमारे साथ अभी हैं सुरेश राजखेड़ा जी, जो कि पौरी विधानसभा से बड़े लोकप्रिय नेता हैं। और लास्ट में हम उनसे बस ये कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप ये कोरोना जो महामारी चल रही है उसमें देशवासियों, प्रदेशवासियों को अगर कुछ संदेश देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। देखो, ये सही है, इस समय देश पर भयानक संकट है। कोरोना जैसी महामारी से देश जूझ रहा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल से देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने जो मेहनत की है और जो लोगों की मदद की है, बाकी वो धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरे नंबर पे यदि आते हैं तो हमारे पुलिस विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, वो आते हैं 24 घंटे में से मैं देख रहा हूँ, पौरी रहता हूँ, वो 20 घंटे और 22 घंटे सेवा कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, लोगों को समय समय पर खाने की व्यवस्था करा रहे हैं, लोगों को जाते हैं, पूछते हैं। तो इसमें जितने भी विभाग हैं, चाहे वो वन विभाग की टीम हो, चाहे वो पुलिस विभाग की टीम हो, चाहे वो हॉस्पिटल की टीम हो, चाहे वो जनपद के लोग हों, चाहे वो जिले के लोग हों, चाहे वो जिलाधीश महोदय हों, हमारी कलेक्टर महोदय ने बहुत मेहनत इसमें की है। एसपी साहब को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने भी बहुत मदद इस महामारी में की है। मैंने भी 2 महीने इस महामारी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैंने अपने खुद के खाते से इसमें 1 लाख का दान दिया था मुख्यमंत्री कोष में एसडीएम महोदय को। इसमें एसडीएम महोदय बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। वो महिला हैं लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की। सारे कर्मचारी जिस विभाग के हैं उन्होंने इतनी मेहनत की है, बाकी वो धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं जितनी भी उनको धन्यवाद दूँ वो कम है। क्यों कि वो यदि इतनी मेहनत नहीं करते तो हमारे यहाँ भी इंदौर और दिल्ली जैसी स्थिति हो जाती। जैसे ही पता लगता पूरा सभी स्टाफ जाते हैं तत्काल, और तत्काल उस घर को घेर लेते हैं। और अच्छा ही है कि हमारे यहाँ एक भी पेशेंट नहीं मिला है। जो भी पेशेंट आए हैं वो सब बाहर से आए हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली से आए हैं या भोपाल से आए हैं या विदेशों से आए, वही लोग दुबई से आए हैं, वो लोग यहाँ पर संक्रमित हैं। उनके साथ घर में रहते हैं, घर वालों की उन्होंने जांच कराई, वो भी पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं। इसलिए मैं यहाँ की समस्त विभागों को धन्यवाद देता हूँ और बाकी वो धन्यवाद के पात्र हैं और वे भी संघर्ष कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ बहुत ही जल्दी इस केस ख़त्म होने चाहिए, और नहीं भी होते कई दिनों तक इनको लगना है, तो ये बाकी धन्यवाद के पात्र ये लोग हैं। चलिए, देखा आपने काफ़ी समय से हमारे साथ बातचीत की। हमारे साथ जो है पौरी विधानसभा के बड़े लोकप्रिय नेता जो है कांग्रेस से पूर्व विधायक रह चुके हैं और अब जो है भाजपा का दामन उन्होंने थाम लिया है और हर तरह से भाजपा के साथ रहने का प्रण इन्होंने कर लिया और जीवन भर भाजपा के साथ ही रहेंगे, ऐसा इन्होंने बनाया। सिंधिया समर्थक, बिल्कुल कट्टर सिंधिया समर्थक बिल्कुल हैं ये। और हमेशा जैसा श्रीमंत महाराज साहब का इन्होंने बारे में बताया कि जैसा वो कहेंगे उस हम रास्ते पे हमेशा उनके कहने पे चलते रहेंगे। और कोरोना के चलते इन्होंने सारे विभागों को बड़ा धन्यवाद दिया है। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, सफाई विभाग, मीडिया कर्मी, सबको इन्होंने काफ़ी जिन्होंने मेहनत की है उस पर धन्यवाद दिया है। कैमरामैन मोनू के साथ मैं रवि चौहान, डिजाइनर शिवपुरी।